एक समय की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास कई सारी भेड़ और बकरियां थी। चरवाहा अपने भेड़ और बकरियों को पास वाले ही जंगल में चराया करता था और शाम होने से पहले वह अपने जानवरों को घर लेकर आ जाता था। कुछ दिनों के बाद चरवाहे की अचानक एक दिन तबीयत खराब हो गई। अब चरवाहा सोचने लगा, मेरे जानवरों को कौन चराएगा। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम जानवरों को जंगल में ले जाकर चराया करो। इस पर उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें। कल से मैं अपने सारे जानवरों को जंगल ले जाया करूँगा और उन्हें चराकर वापस लाऊंगा। पर कहीं ना कहीं चरवाहा जानता था कि उसका बेटा बहुत शरारती है। इसीलिए उसने अपने बेटे को समझाया और बोला, बेटा, जानवरों को छोड़कर कहीं दूर मत जाना और शाम होने से पहले सभी जानवरों को घर लेकर आ जाना। चरवाहे का बेटा बोला, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं अपने जानवरों का खूब ख्याल रखूंगा और उन्हें शाम होने से पहले घर वापस ले आऊंगा। अगली सुबह वह जानवरों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और जंगल पहुंचकर अपने जानवरों को चराने लगा। उसके सारे जानवर मज़े से चारा खाने लगे। तभी चरवाहे के बेटे के मन में शरारत सूझी और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले उसके तरफ दौड़े। वहां पहुंचने के बाद देखा कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहे का बेटा जोर जोर से हंस रहा है। फिर गांव वाले गांव की तरफ लौट गए। अगले दिन चरवाहे के बेटे ने फिर वही शरारत की और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले फिर उसकी तरफ दौड़े। उसके पास पहुंचने के बाद फिर गांव वालों ने देखा कोई भेड़िया नहीं है। इस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। क्या तुमने सारे गांव वालों को बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, हमारे पास दूसरा काम नहीं है? देख लेना, अपनी इसी हरकतों की वजह से एक दिन तुम मुसीबत में फंस जाओगे और तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अगले दिन वह फिर अपने जानवरों को जंगल में चरा रहा था। इस बार सच में एक भेड़िया जंगल से बाहर आया और उसकी कई सारी भेड़ों को मार दिया। अपनी भेड़ों को मरता देख एक बार फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया। गांव वालों ने फिर उसकी बात सुनी, मगर इस बार उसकी मदद को कोई नहीं आया। सब ने यह सोचकर उसकी मदद को नहीं गए कि यह हमें हमेशा मूर्ख बनाता है। इधर चरवाहे का बुरा हाल था। किसी तरह चरवाहे के बेटे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, मगर उसकी कई सारी भेड़ें भेड़िए का शिकार हो गई। बाद में गांव वालों को सच्चाई का पता चला और सारे गांव वाले उस चरवाहे से बोले, हम लोगों ने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी इन हरकतों की वजह से एक दिन जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। काश तुमने हमसे मजाक ना किया होता और तुमने सच बोला होता तो आज तुम्हारी भेड़ें जिंदा होती। अपनी भेड़ों के मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो। इसके बाद उस चरवाहे के लड़के ने सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही बेवजह किसी गांव वालों को परेशान करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। तो अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। हम आपसे कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ।